नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का शंकर संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वेदांत सार। वेदांत सार इसमें अब चल रहा है। ये राइटर देखा जाए सत्यनारायण श्रीवास्तव जी हैं। हाँ, यही बुक आप लोग लिए होंगे तो हमें आशा है कि पूरा पेज सहित मिलेगा। चलिए आज हम चर्चा करेंगे अपवाद। अभी तक तो मैं तमाम मत आए, जैसे चारवाक का मत है, बौद्ध का मत आया, तमाम और वैज्ञानिक या विश्लेषण किए अपने अपना मत को द्वारा। तो आज हम फिर अपवादों के विषय में बात करेंगे। अपवाद क्या हैं उसके विषय में चर्चा होगी। ठीक है, चलिए भाइयों बहनों, पेज नंबर आपको 115 नंबर है। सत्यनारायण श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्यनारायण श्रीवास्तव जी का किताब है, बुक है मेरे पास, आप लोग देखें। चलिए देखें, अपवाद मीन होता है मिथ्या ज्ञान, या अपवाद मीन मिथ्या ज्ञान का नाश होना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपवाद की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत से अपवाद होते हैं, कुछ भी कर लेता है आदमी, लेकिन अपवाद बना ही होता है। जैसे इंटर कॉलेज नौकरी मिल के कहे ना, अरे यार मारा बहुत दिक्कत हो, दूर दूर भेज देते ना, अच्छा नहीं लागत। प्राइमरी में है तो कहा अरे यार मारा बहुत सरकार काम लेते हैं मैं। तमाम ऐसे अपवाद जुड़े हुए हैं, कुछ भी आदमी कर लेता है अपवाद बना रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्प रज्जु मातृत्वद वस्तु वस्तु विवर्तस्या वस्तुनो अज्ञा और अज्ञाने प्रपंचस्वत्रुमात्रत्वम तदयुक्तम। कुछ ऐसे तदयुक्तम मीन कहा गया है। स तत्तो अयम अन्य अथा यथा प्रथा विकार इति उद इति उदीरितः आतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहृता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपवादो। अपवाद हस चस विसर्ग का ओ हो गया, सामने हस प्रत्याहार बण है, इसीलिए आपकी इच्छा है कर दीजिए, नहीं तो विसर्ग वही रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी बन जाती है, इसीलिए हम अपवादः को अपवादो हस चस से कर देते हैं। अगर सामने आपका क्या कहते हैं स्वर होता है तो अतोर उरत पुलताद पुलतेस होता है, लेकिन यहाँ व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं हम। अपवाद जो है जिस प्रकार से नाम मीन नाम रज्जु विवर्त मीन होता है रज्जु भ्रांति के कारण होने वाला। रज्जु मीन भ्रांति के कारण होने वाला। जैसे मैंने सर्पश माने सर्प के, रज्जु मात्र तो मीन होता है रज्जु मात्र मीन रस्सी को मैंने सर्प समझ लिया, अर्थात रज्जु से आप अलग हो गए, भिन्न हो गए, क्या जान लिए, सांप जान लिए। उसी को और थोड़ा सा वस्तु विवर्त स्या अवस्तुनो अज्ञानात् दे। वस्तु विवर्त माने होता है वस्तु का विवर्त होना, और वस्तुओं के ब्रह्म रूप में अज्ञान से भाषित होने वाला। जो अवस्तु हो, वस्तु न हो, अवस्तु दिखाई दे, अज्ञान आदि माने अज्ञानात प्रपंच के द्वारा। ठीक है, वह प्रपंच के द्वारा वस्तु मातृत्व ही रह जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। फिर देख लीजिए, यही रज्जु मात्र विवर्त को सर्पश में सर्प के द्वारा भ्रांतमान हो जाता है, शत्रु मात्र के द्वारा रज्जु मात्र हो जाता है। और उसी प्रकार से वस्तु विवर्त को अवस्तु अज्ञाने, वस्तु है तो वस्तु हो, अज्ञान में हो, प्रपंच के द्वारा वस्तु मात्र ही क्या होता है, अपवाद कहते हैं। तद उक्तम, इसी को उक्त मीन कहा गया है। और उसके बाद जो है देखिए, सा तत्व तो अन्य यथा प्रथा विकारा इति उदीरितः। किसी वस्तुतः
किसी भी प्रकार के वस्तुतः मीन हो अन्य रूप में, अन्यथा मीन अन्य रूप में प्रसिद्ध होना ही विकार कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसे अन्य रूप में देख लेना ही विकार है, कहने का मतलब। ठीक है। और आतत्व तो अन्यथा प्रथा, आतत्व तो मीन होता मिथ्या रूप में अन्य वस्तु को प्रकट कर देना, भाषित कर देना ही विवर्त है, विवर्त कहलाता है। विवर्त माने अन्य वस्तुओं में, अर्थात सर्प, अन्य वस्तु में क्या देख रहे हो, सर्प देख रहे हो। और विकार में अन्य वस्तुओं में प्रसिद्ध, जैसे दूध से घी दही बन जाए, दूध से विकार जब उत्पन्न होता है, आप समझ लीजिए, तो अन्य रूप में क्या होता है, दही, दूध से दही बन जाता है, ये विकार होता है। विवर्त क्या है, अन्य वस्तु में अर्थात बन जाना, सीधे सीधा बात है, सर्प बनना। रस्सी को देखा आपने, सर्प हो गया। दूध को देखा, दही हो गया, विकार हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। नहीं, समय ज़्यादा होता है, कुछ भाई बहन ऊब जाते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, आप यही हेडिंग ही आएगा। ठीक है, ये भी आप देखते रहेंगे। और उसके बाद जो है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 118 पर, अगली पैराग्राफ पर चलते हैं। तथा ही तथा धन यही, तथा एतद भोगातयनम चतुर्विध सकलम स्थूल शरीर जातम। अब इसको देख लीजिए, अपवाद के द्वारा क्या और उत्पन्न हो रहा, भोग के आश्रयभूत। आश्रयभूत कहे हैं, 4 प्रकार के, समस्त मीन सकल मीन समस्त होता है। स्थूल शरीर जातम, स्थूल शरीर के भोग्य बनाने वाले ये 4 प्रकार के हैं। कौन कहे, एतद माने ये सब, भोग्य रूपान आदि, भोग के रूप अपन्नादि इसके आधारभूत हैं। अब और भूत आधार क्या है, भू आदि, भूरादि, भू आदि 14 क्या है, भुवन, 14 भुवन है, चामीन, और उनका भी आधारभूत ब्रह्मांड है। भुवान्य एतत् आयतनम, इनका भूत क्या है, ब्रह्मांड है। और तत् सर्वम एत्साम, यह सभी कारणभूत हैं। क्या है, कारणभूत है। पंचीकृतम, पंचीकृत के द्वारा भूत मात्र भवती, भूत मार ही रह जाते हैं। एतानि मीन ये सब, शब्दादि माने शब्द और आदि, और विषय सहितान माने विषय से सहित, और ए पंचीकृतान माने पंचीकृत, भूतान माने भूत, सूक्ष्म शरीरों के समूह से, सूक्ष्म जातम शरीरम, सूक्ष्म शरीरों के, एतत् सर्वम एषेषाम, और यह सब कारण मात्र भूत हैं। और आगे कारण मात्र भी हैं, अपंचीकृत भूत मात्रम हैं, अपंचीकृत भूत मात्र हैं, सूक्ष्म भूत मात्र हैं, और भूत मात्र भवत माने रह जाते हैं। एतानि माने ये अपने सत्वादि, सत्व और आदि गुणों से, गुण सहित अन्य, गुण सहित के द्वारा अपंचीकृत कृतानि उत्पत्ति, पंचीकृतान से उत्पत्ति होते हैं। और इसके व्युत्पन्न माने विपरीत क्रम से, व्युत्पन्न माने उल्टे क्रम, विपरीत क्रम में, और कारण मात्र में होता है कारणभूत अज्ञानो, नहीं भूताज्ञानो, यहीं से अज्ञानो तोड़ेंगे तो अज्ञानो अपहितम, आप अज्ञान से उपहित होकर चैतन्य मात्र भवती, चैतन्य मात्र रह जाते हैं। और ये तद यह अज्ञानम ज्ञानोपहितम, अज्ञान से उपहित होकर के ईश्वर आदि, चैतन्य ईश्वर, ऐश्वर आदि के, ईश्वर आदि कैसे हैं, एकर आदि एतद
आधारभूतानु उपहितं चैतन्यम रूपम तुरीयम ब्रह्मात्र भवति। यह आधारभूत ही उपहित अनुपहित होकर चैतन्य मात्रभूत तुरीयम ब्रह्म मात्र के ही रूप में होते हैं। ठीक है, ब्रह्म मात्र के ही रह जाते हैं। कहने का मतलब अब ये सब आप रट डालिए, भोगातायन, उत्पत्ति व्युत्क्रम, विपरीत क्रम, भोगाद, ये सब आप थोड़ा सा आप अवश्य ध्यान देने का कष्ट करें। ये देखिए जागत ये कहाँ से लिए गए हैं, ये सब आप पंक्तियों को पढ़ लीजिए, महाभाष्य से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अब उसके बाद है विपर्यय। विपर्यय मीन होता आदान प्रदान। ठीक है, विपर्यय हाँ, विपर्यय नहीं, आगे है आभास, तभी तो करें। ठीक है, संबंध, मुख्य फल, अवान्तर फल, ये सब आप देखिएगा। अब उसके बाद है आभ्याम अध्यारोपा अपवादभ्याम तत्व पदार्थ शोधनम अपि सिद्ध भवति। अब अध्यारोप और अपवाद। अध्याम माने अध्यारोप, अध्याम मीन अध्यारोप, अध्याम मीन अध्यारोप, अध्यारोप, अपवाद, ये दोनों भ्याम करके द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, इसीलिए। तत्वमस, तत् और त्वम, यही हम तोड़ेंगे, तत् आएगा और त्वम आएगा। ठीक है, इसको दोनों आप जानते नहीं। दोनों पदों का पदार्थ शोधम अपि, शोध माने शोध किए जाते हैं और इसका शिष्यकरण होता है और उसकी पर सिद्ध किया जाता है। बहुत माने होता है। तथा यह अज्ञान आदि समदृष्टि एतद उपहितम सर्वज्ञ व आदि विशिष्ट चैतन्यम एतद उपहितम चैतत्रयम तत्त्वाय पिंड वदेकत्वम तेनात् नावभाषमानम तत्पदार्थवाच्यो भवति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अज्ञान, इस अज्ञान आदि, अज्ञान आदि माने इस अज्ञान आदि का मतलब होता है अज्ञान सूक्ष्म और स्थूल के विषय में बात किया जा रहा है कि समष्टि और इनसे उपहित सर्वज्ञता माने सर्वज्ञ आदि से विशिष्ट माने हिरण्यगर्भ और ईश्वर विराट चैतन्यम एतम उपहितम, चैतन्य इनसे उपहित अनुपहित हो करके, और यह चैत त्रय है। त्रय माने तीन है। पहला क्या है? तत्पाय माने तपे हुए लौह पिंडत्व केन नाव भाषमानम, और तत्पदार्थ वाच्य भवति। यह तत्पाय माने तपे हुए लोहे के पिंड एक को प्राप्त करना, अर्थात यह अभिन्न प्रतीत होता है। अब दूसरा क्या है? पहला तय हो गया, दूसरा क्या है? एतद उपाध्यायूपहिताधारः भूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। दूसरा ये भैया, ठीक, तत् का वच्चार्थ जो होता है, वच्चार्थ आधार ही उपाधियों को उपहित ही आधार है, आधारभूत है, को अनुपहित ही चैतन्य है। दूसरा ये है आपका। अब तीसरा है, तीसरा क्या है? अज्ञान दृष्टि एतद उपाहितम अल्प अज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतद अनुपहितम। अब इस अज्ञान आदि को जो है दिव्य विष्ट की जो है, यह चैतन्य उपहित से अल्प आदि थोड़े से
अल्पाद विशिष्ट ज्ञान के चैतन्य के द्वारा उपहित रहता है। उपहित माने घिरा हुआ रहता है। और तद चैतन्यम त्रयम, यह तीन होते हैं। अब पहले मैंने बता दिए तत्पाय पिंडकन तपे हुए लोहे के समान। दूसरा भासमानम तत्त्वम पदम वाच्यार्थ्यो भवति, और त्वम पद का वाच्यार्थ होता है या बनते हैं। और एतद माने इन उपाध्या पहिता आधारभूत है, इस उपाधियों को आधारभूत मानते हैं। उपहित माने घिरे हुए। प्रत्यागा आनंदम तुरीयम, यह प्रत्या मीन चारों तरफ, यह तुरीयम चैतन्य माने चैतन्य है। और तुम और उपद तुम पद लक्षार्थो बहुत, यही पद का क्या होता है, लक्षार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से रट लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। अगला आपका है पेज नंबर 21 है, देख 121। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब उसके बाद। ठीक है, अब हम किसकी चर्चा करेंगे। हाँ, अब हम अथ महावाक्यार्थो वर्णते, अब हम महावाक्य का वर्णन किया जा रहा है। वर्णते मीन वर्णन किया जा रहा है। इदम माने यह, तो त्वम असि, तो त्वम अस माने यही तुम ही हो, यह महावाक्य है। छांदोग्योपनिषद से लिए गए, इसको भी पूछा जा सकता है। तत्त्वम असि कहाँ से लिए गए हैं, तो आप ये महावाक्य है छांदोग्योपनिषद से लिए गए हैं। वाक्यम संबंध त्रायेण अखंड अर्थ बोधकम भवति, जो यह तीन संबंधों का अखंड है। त्रयम त्रायेण संबंध त्रायेण अखंड बोधकम भवति, यह तीन बातों का खंडन होता है। तीन संबंधों का यह अखंड है, यही को तीन संबंध कहते हैं। संबंध त्रयम कौन कौन है। नाम पादयोः, नाम माने दोनों नाम। कौन नाम, दोनों कौन है, आगे देख लीजिए। दोनों तत् और तम, तत् एवं त्वम, यह दोनों नाम पदों का समानाधिकरण है। समानाधिकरण है, पहला हो गया। दूसरा कह रहे हैं पदार्थयोः विशेषण विशेष भाव। पदार्थों माने इस पदार्थ का, पदों का, दोनों पदों का, तत् और त्वम का, और वाच्यों का यह विशेषण विशेष भाव होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात यह है प्रतिज्ञात्मः पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावस्य एति तद उक्तम। प्रतिज्ञात्मः, प्रतिज्ञात्मा के लिए कहा गया, और दोनों पदों और वाच्यार्थों का लक्ष्य लक्षण भाव कहा गया है। तीसरा तद उक्तम, इसी प्रकार से कुछ वाक्य कहे गए हैं, जिसे आप देखिए महावाक्य के विषय में। ठीक है, चलिए। समानाधिकरण्यम चा विशेषण विशेषतः लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रतिज्ञातो मानम। ठीक है, यह पदों का जो पद है, किसी प्रकार का पद होता है, उसमें वाच्यार्थ एवं प्रतिज्ञात्मा दो चीज रहती है। उसी को समानाधिकरण और विशेषण विशेष भाव कहे जाते हैं। और लक्ष्य लक्षण संबंध जो है क्या है, इसी पदों में, इसी वाच्यार्थ में, इसी प्रतिज्ञात्मा में तीन चीजें हैं। समानाधिकरण विशेषण विशेषतया और लक्ष्य लक्षण। ठीक है, तीनों बात नैष्कर्म्य सिद्धि के रूप में कहे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, सह होता है विशेषण, अयम होता है विशेष। देवदत्ता क्या है, समानाधिकरण है। इसको भी आप लोग देखते रहे। तत्त्वमस कहाँ से लिए गए हैं। अहम बृहदारण्यकम क्या है, कहाँ से लिए गए हैं, बृहदारण्यक से लिए गए हैं। अयम आत्मा ब्रह्म मांडलिकोपनिषद से लिए गए। अयम आत्मा
आत्मृतम बृहदारण्यक से सह यश्चायम पुरुषो यश्चावादि यश्यम यह तैत्रोपनिषद ली गए सत्यम सत्य ब्रह्म। ऐसे ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम समानाधिकरण के विषय में बात करेंगे। ठीक है, चलिए समानाधिकरण संबंधत्वाद वद्य यथा सोयम देवदत्तः। क्या है यह संबंध? उसे कहते हैं समानाधिकरण के संबंध उसे कहते हैं, यथा माने उसे कहते हैं, सोयम देवदत्ता। इस अस्मिन माने इस वाक्य माने वाक्य को, तत् माने वह, सह शब्द जो है भूतकाल विशिष्ट देवदत्त का वाचक है। यह काल विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्दस्यै एतत् काल विशिष्ट देवदत्त्याय चायम शब्दस्त चा एकम अस्मिन् पिंडे तत्पर्या मात्र भेद है। अयम माने यह विशिष्ट वर्तमान देव दोनों का एक ही तात्पर्य मात्र भेदक होता है, समानाधिकरण का संबंध कहते हैं। तथा उसी प्रकार से तत्वम असि, इसी तत्वम अस को तत्परोक्ष माने वह परोक्ष है, प्रोनाउन में है, और वह विशिष्ट चैतन्य का वाचक है। ठीक है, इसी क्या है? वाचक है। अब आगे देखिए आगे क्या है। अब ये परोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्यवाचक पदस्याह परोक्ष आदि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्त्वम पदस्य एकस्मिन् चैतन्य तात्पर्य संबंध। ठीक है, उसके बाद तत्परोक्ष का विशिष्ट जो है क्या है? वृक्ष स्टार्ट का चैतन्यवाचक है। उसके बाद तत्त्वम परोक्षादवाद है ही, तत्त्वम चा एकस्मय चैतन्य तात्पर्य। यह दोनों तात्पर्य मात्र का भेद बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आप इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए परोक्षादि है, दूसरा है तत्वम है, और पहले इधर देवदत्त के नाम वाले से पूर्व काशी में देखा था, और यह प्रयागराज में घूम रहा था। याद आया तो अरे वही देवदत्त काशी में जो 2 वर्ष पूर्व मैंने देखा था। इसी में क्या है? सोयम देवदत्त, पृष्ठभूमि वही है, सा भी वही है, अयम भी वही है। सा माने वह वही है, अयम माने यह यही है। तो इसमें क्या हो गया? समानाधिकरण भेद हो गया है, समानाधिकरण का संबंध है। इसी सा और अयम का बात किया जा रहा है। वर्तमान और वर्तमान में प्रयागराज है, अयम से तात्पर्य है यह है, सामान्य वह है जो काशी में देखे थे। इसी दोनों पदों में समानाधिकरण के भेद है। इसी प्रकार से त्वम तत् और अस के भेद है, त्वम अस के भेद है। हाँ, अपरोक्ष और परोक्ष का बात करते हैं। ठीक है, चलिए अभी बहुत ज़्यादा समय होगा, आगे बढ़ते रहें। अब हम तत् और त्वम का फिर आगे चर्चा करेंगे, तत् और त्वम के विषय में। विशेषण विशेष भावस्य संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्याम शब्दार्थ ही तत्काल ही विशिष्ट देवदत्तस्य चा अन्य भेद व्यावर्तकया विशेषण विशेष भाव। अब विशेषण विशेष भाव उसे कहते हैं, विशेषण विशेष भाव उसे कहते हैं जैसे सा एम देवदत्ता। क्या है? तत्काल में अभी सा अयम देवदत्त, सा माने वह काशी वाला, अयम माने यह प्रयाग वाला, वही देवदत्त है। इसी वाक्य में अस्मिन संबंध, अस्मिन इसी वाक्य में चलिए इसी वाक्य में सा के शब्द के अर्थ में तत्काल, अतीत काल, अतीत काल विशिष्ट देवदत्त जो है, अयम से तात्पर्य है वच्चार्थ, अयम से तात्पर्य है यह विशिष्ट, और अयम वर्तमान काल के दोनों की पारंपरिक संबंध हो रहा है। चाहे अन्य भेदात व्यावर्तकया, और दोनों का व्यावर्तक होने के कारण विशेषण विशेष भाव है। यही दोनों के कारण क्या है
व्यावर्तक होने के कारण विशेषण विशेष भाव है। तत्रापि, तत्र माने वहाँ, तथा अप तत्र अत्रापि, वाक्य, इस वाक्य में तत्त्वम असि, तत्पदार्थो परोक्ष आदि विशिष्ट चैतन्यम त्वं, तो और त्वम पदार्थ परोक्ष और आदि विशिष्ट का जो ज्ञान हो चैतन्य चा अन्यो अन्य भेद व्यावर्तक, यह विशेषण विशेष भाव है। ठीक है, चलिए। तत्रा तथा अत्रापि, और अब भी, तत् माने वह जो देवदत्त पहले का है वह पदार्थात वच्चात परोक्ष है। वह क्या है? परोक्ष है। त्वम, ये क्या है? विशिष्ट ज्ञान से अपरोक्ष है। त्वम पदार्थों परोक्ष आदि विशिष्ट, पदार्थ की यह जो है जो विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, पारंपरिक परोक्षादि विशिष्ट और अपरोक्षकार, परोक्ष और अपरोक्ष की बातें दोनों हो रही। इसी से व्यावर्तक होने के कारण जो है विशेषण विशेष भाव है कहा गया है। ठीक है, आगे देखें। तत् माने परोक्ष, त्वम माने वही बात मैंने फरियादी है। तत् माने परोक्ष, त्वम माने प्रत्यक्ष। तो आप कासिम 2 साल पहले देखे थे, आज यहीं प्रयागराज में स्नान है, तो साय और एम का बात हो रहा है। इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन ये है कि पढ़ना तो सब जरूरी होता है, चाहे आए या न आए। हो सकता है कभी मुड़ घूम जाए एग्जामिनर का, तो आप इसीलिए आप रेडी रखें। चलिए, फिर विशेषण और विशेष की भाव हो रही है। विशेषण विशेष भाव अंतर दोनों में प्रस्तुत हो रहा है संलक्ष्य से। ठीक है, चलिए। लक्ष्य लक्षणा संबंधस्तु यथा तैत्रेय वाक्य शब्दायन शब्दयोः अस्तदर्थयोर वा विरुद्ध तत्कालैक तत्काल विशिष्ट तत्व परित्यागेन विरुद्ध देव दत्तेन सह लक्ष्य लक्षणा भाव। अब यह लक्ष्य लक्षणा भाव उसे कहते हैं, उसे संबंध कहते हैं। यह सो देवदत्तम, सोयम देवदत्तः, सो अयम, सो का मतलब है सह देव, अयम देवदत्तः। यह सह माने वह, अयम माने यह दोनों देवदत्त वही है। सह माने जो साथ में है। इसी वाक्य के सा माने तत्कालिक परोक्ष, अयम माने एतद माने यह परोक्ष, दोनों ही यह विरुद्ध तत्काल विशिष्ट परित्यागेन का विरोध दत्तेन सह लक्षण भाव है। तत्कालिक और एतत्कालिक, तत्कालिक माने जो होता है तत्काल में जो देखा गया है, विशिष्ट माने जो पहले देखा गया है। दोनों का आप विरुद्ध देवदत्त के साथ संलक्ष्य का भाव है। इसी देवदत्त के साथ क्या है? संलक्ष्य लक्षणा का अभाव है। तथा अत्रापि वाक्य, इस वाक्य में तत्त्वम असि पादयोश तदर्थयोर वा विरुद्ध परोक्षत्वाद परोक्षत्वादि विशिष्ट परित्यागेन विरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षणा भाव इयम एव भागल लक्षणेन युच्यते। इसी प्रकार से यह जो है तत् माने वहाँ का और त्वम माने यहाँ का प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं, यह दोनों वाक्यों में पदों में वाच्यार्थ का और परोक्षाद का विरुद्ध परोक्षत्वाद अपरोक्षत्वादि दोनों विरुद्धांश और परित्याग, यह दोनों का विरुद्ध और सह में साथ में लक्ष्य लक्षणा भाव का उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्य लक्षणा भाव है। और इयमेव, यह ही लक्षण को भाग लक्षण
कहा जाता है, भाग लक्षणा कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आप जान लीजिए। सह मीन होता है तत्कालिक परोक्ष, अयम माने एतत्कालिका परोक्ष। स माने परोक्ष, एतद माने अपरोक्ष, मतलब जो अभी अभी देख रहे हैं प्रयागराज में, प्रयागराज लिख लीजिए। ये आप काशी लिख दीजिए, काशी में वही लड़िका देखे थे 2 साल पहले, वही लड़िका फिर देख रहे हैं, तो वही बात है। सा और अयम के तात्पर्य का मात्र भेद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे बढ़ते रहो, भाड़ी भड़कम भीड़ है। चलो ठीक है, अब हम अगला पैराग्राफ पर चलेंगे जो 128 नंबर पेज पर है, और इसकी हम चर्चा करेंगे। 28 नहीं 29, आप मान चलिए 129 है। ठीक है, चलिए। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवद वाक्यार्थे चा न संगते। इस वाक्य में नीलम जो है, इस वाक्य में 2 पैराग्राफ हो रहे भैया। अस्मिन माने इस वाक्य में नीलम उत्पलम इत वाक्य जो वाक्यवद है, वाक्यार्थ है, दोनों अभिधेय अर्थ नहीं संगत हो, ना मीन नहीं संगत माने नहीं संगत हो सकता। नीलम उत्पलम एक शब्द आया है, नीला है उत्पल जिसका, नीला गुण संगत नहीं हो सकता। कह रहे हैं तत्र तू नील पदार्थ नील गुणस्योत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यश्चा शौकल्य और पटादि भेद व्यावर्त कर्तयोः अन्य विशेषण विशेष भाव संगर्थ संसर्ग अस्य विशिष्टया अंतर्भावस्यता तदस्य वा वाक्यार्थस्य त्वं अंगीकारे प्रमाणान्तरं विरोधा भावात् तद वाक्यार्थे संगर्ते। चलिए फिर देखते हैं। अत्र तुझ नीलम मान नील पदार्थ जो वाक्य वाच्यार्थ है, और इस संगत होता नील का मतलब है नीला पद अर्थात नील गुण शुक्ल आदि, और नील गुण शुक्ल आदि सौकल्य पटादि शुक्ल आदि व्यावर्तक भेद, और उत्पल पद का अर्थ है पदार्थों का भेद, आदि द्रव्यों का व्यावर्तक है आदि। यहाँ पर विशेष विशेषण भाव संसर्ग, विशेषण विशेष भाव का संसर्ग है, और इसलिए यहाँ पर परस्पर माने परस्पर, भिन्न प्रकार के, तद एकम माने इसी प्रकार, इन दोनों का वाक्यार्थ और अंगी रूप कारण एक दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं है। व्यंग्यार्थ एक दूसरे प्रमाणांत विरोधात तज्ञार्थ एक दूसरे से नहीं विरोध हैं, परंतु तत्त्वम असि तू तदर्थ वाक्यम तद और अर्थ जो दोनों हैं, तत् और अदर्थ ये क्या है, प्रोक्षादि हैं, परोक्षादि हैं दोनों, परोक्ष नहीं, परोक्ष आदि विशिष्ट चैतन्य गुण हैं, और तुम और अर्थ का अर्थभूत अपरोक्ष है, इसका परोक्ष है, इसका अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने जो स्वयं देख रहा है अभी अभी, उसी को कहते हैं तुम अर्थ परोक्ष अपरोक्षादि। अपरोक्ष माने अपरोक्ष विशिष्ट गुण है चैतन्य का, पारंपरिक विशेष भेद का व्यावर्तक है। चा अन्यो भेद व्यावर्तकयः अन्य भेद ही व्यावर्तक है, और विशेषण विशेष भाव है, संसर्ग है, उसके बाद जो है अस्यांतर है, दोनों का पदार्थों का विशिष्ट भाव, तद एक माने दोनों का एक ही जो है, वाक्यों का वाक्यार्थ अंगीकारे प्रत्यक्षादि में अंगीकृत होता है, हो सकता है प्रमाणादि विरोधान, और वाक्यार्थों ना संगते, क्योंकि यह वाक्यार्थ संगत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसमें तद उक्तम माने कुछ कहा गया है, संसर्गे व विशिष्टो व वाक्यार्थो नात्रम सम्मतः अखंडैः करशत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। ठीक है,
अब इसका आप देख लीजिए, तत्वम असि से कहा गया है भेद संसर्ग रूप में अभेद संसर्ग और विशिष्ट के दोनों की चर्चा हो गई है। यह वाक्यार्थ से मिला हुआ है, वाच्यार्थ में सहमत नहीं है। ना मात्र सम्मता, ना मीन नहीं, मात्र मीन मात्र, सम्मता में सहमत नहीं, सम्मत नहीं है। कौन कौन नहीं है? विशिष्ट और भेद संसर्ग और अभेद संसर्ग दोनों सम्मत नहीं है। आखंडयिक कर सत्वेन वाक्यार्थो विदुषामत। आखंडयिक माने जो अखंडन किया जाता है, जो मत जो है अभेद है, अखंडन है, वह वाक्यार्थों का विदुषाम मत, यह मत जो है अभिमत है, सहमत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए पहली आप पॉइंट, इसको वाक्यार्थों ना संगते उच्चार्थ मात्र में तत् और तम का एक अखंड अर्थ है निषिद्ध चैतन्य। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत से भाग हैं। देखो प्रत्यक्षादि है, हाँ, दूसरा है, तीसरा संसर्ग है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। दंडेन गायम नयः, हाँ। उसके बाद आप फिर आगे आप आएंगे गंगायाम घोषा। आप आ जाइए, पुराना डेवलप कहानी है गंगायाम घोषा, बहुत बहुत प्रचलित कहानी है, जान लीजिए गंगायाम घोषा का। इससे तात्पर्य है अत्र मीन यहाँ गंगायाम घोषा माने होता है, गंगायाम माने गंगा के किनारे घोष नामक निवासी रहते थे। घोष का मतलब होता है घोषी कहिए, या तो अब इसमें लिखें गंगा में हीरों का गांव है तो चाहे अहिर लिख दीजिए, चाहे यादव जिसको कहते हैं, और नहीं तो आप लिख दीजिए जो नौका चलाते हैं, क्या कहते हैं उनको, उनको लिख दीजिए। ठीक है, उन्हीं को घोषी नामक कहा गया है। गंगायाम घोषा प्रतिवसत, गंगा किनारे घोष नामक गांव रहता है। ठीक है, ये जो है कैसे है, जहाँ लक्षणा नहीं संगत हो सकती है। कहते नहीं, यह कहने का मतलब गंगा के किनारे तो नहीं रहेगा गांव, आप समझ लीजिए, क्योंकि गंगा के किनारे अगर गांव रहेगा किसी का, यही गंगा वही है, इसी किनारे गांव रहेगा तो बह जाएगी, गंगा आएगी तो बह जाएगी। तो इसीलिए कुछ दूरी पर हैं। जैसे हम लोग झूसी में रह रहे हैं तो गंगा जी आई हैं ऐसे, यमुना जी आई हैं ऐसे, ये आपका संगम है तो हम लोग का यहाँ है। कम से कम ना ज़्यादा तो 500 मीटर, नहीं तो 1 किलोमीटर मोटा मोटा मान चलिए होगा ही दूरी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, झूसी गंगा के किनारे हैं। गंगायाम घोषा प्रतिवसत, झूसीयाम घोषा परिशुवतत। झूसी जो नगरी है ये गंगा किनारे है, तो सब लोग कह सकते हैं कि गंगा के किनारे रह रहे हैं, तो यही बात यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन किनारवा ही नहीं रहता, नहीं बह जाता, तो इसका मतलब आप लगा लीजिए अनुमान थोड़ी दूर पर हो। कहते हैं हम बस अड्डा पर ही, बस अड्डे पर अगर वो बैठे रहेंगे तो कहाँ और गाड़ियाँ जाएगी। कहते हम अब जैसे गाँव में बनती है, जैसे पूड़ी कढ़ रही कढ़ाई में, तो यहीं बैठे हैं, फ़ोन आया तो कहें कहाँ भैया, कहें कढ़ाई बैठे है, कढ़ाई पर अगर वो बैठेंगे तो जल जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठेंगे तो कढ़ाई के पूड़ी द्वारा निकाल रहे हैं, पूड़ी को, सभी पूड़ियों को निकाल रहे हैं, निकाल के रख रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ कढ़ाई बैठे हैं, मतलब यहाँ कढ़ाई यहाँ अगर चल रही है कढ़ाई तो इस पर बैठेंगे जल जाएंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए, वो समझ लेते हैं समझने वाले कि ये लड़का यहाँ पर बैठा होगा, कढ़ाई पे तो नहीं बैठे, नहीं जरिए हैं। ठीक, अब आगे देखिए, नहीं बहुत टाइम जा रहा भैया, देख लीजिए। अत्र में यहाँ पर गंगा नामक घोषी रहते थे, हीरो का गांव। इत वाक्य अजहद लक्षणाम, जहद लक्षणा से जो है भी नहीं संगत हो पा रहा है। इस वाक्य में समान नहीं हो पा रहा है समानता, क्योंकि वहाँ पर गंगा की धारा, वही बात यहाँ पर भी बता रहे हैं, गंगा धारायाम, धाराए भाव लक्षणस्य,
वाक्यार्थस्य शेषो विरुद्धात् वाक्यार्थम शेषा परित्यज्य। क्योंकि वह गंगा की धारा बहती रहती है। इस अहिरों का गांव अगर है तो आधाराध्येयम भावः, वह मुख्यार्थ माने मुख्य अर्थ को छोड़ दीजिए। जो मुख्य बात कह रहे हो गंगा के किनारे गांव है तो यह मुख्य अर्थ छोड़ दीजिए, अन्य अर्थ लीजिए पूर्णता, यह सहमत हो जाएगा। जैसे शेषो विरुद्धात् वाक्यार्थ विशेषतः परित्यज्य तत्संबंधो लक्षणया युक्त जाद जहाज लक्षणा संहते। इस वाक्य से सहमत हैं कि तट के किनारे लक्षणा से लिया जा रहा है कि और उचित जस लक्षणा संगत होती है। क्या है? जहाज लक्षणा संगत होती है। और यहाँ पर परोक्ष रूप में परोक्ष अपरोक्षाद विशिष्ट रूप से चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस भाग मात्रे विरोधात भागांतरम अपि परित्यज्यन लक्षणः अयुक्त जो जहद लक्षणा ना संगते। क्योंकि यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ आप बताया जा रहा है अत्र परोक्ष, यह परोक्ष और विशिष्ट चैतन्य से और अपरोक्ष से चैतन्य विशिष्ट को जो एकता जो वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ माने जो वाक्यार्थ दे रहा है उसमें अंश मात्र का विरोध होने से यहाँ उचित नहीं है। अंश मात्र विरोध होने से उचित नहीं है। अविरोध अंश भाग को छोड़ करके, यह छोड़ा सा अंश भाग को छोड़ करके यह जो है लक्षणा की जाए, और इसलिए जहल लक्षणा नहीं हो सकती, जहल लक्षणा नहीं हो सकती है और आज जहल लक्षणा हो सकती है। ठीक है, आप समझ लीजिए। और उसके बाद अब थोड़ा सा और है भैया, ना ही यह गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति तथा तत्पदम त्वम पदम स्वार्थ परित्यागेन त्वम मार्थ तत् पदार्थ वा संलक्ष्यत कुतो जहल लक्षणा ना संगति। वही बातें भी बताए हैं। और क्योंकि तत्र तीर पदा श्रवणेन और तदार्थ प्रथितो लक्षणया तत्प्रतीय मानापि प्रेक्षया अपि तत्व संपदयो और सूर्यमाण त्वदेन तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनर अन्य पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीय अपेक्ष भावात। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे स्वार्थ परांत। और ऐसा भी कहा गया है गंगा के पद नहीं कहना चाहिए। गंगा अपने वच्चार्थ को छोड़कर तीर्थ पद वच्चार्थ को लक्षित करती हैं, लक्षित में लक्षित करती हैं। तथा तत्पदम त्वम पदम वच्चार्थ को छोड़ करके यह जो है, इसलिए जहाँ लक्षणा क्यों संगत नहीं हो सकती है, संगत नावा हो सकती है, अपने परित्याग को करके संगत नहीं हो सकती। कुतो क्योंकि यहाँ जहल लक्षणा ना संगते, जहल लक्षणा ना सहते, क्योंकि गंगायाम घोषा में तीर पद का श्रवण ना होने के कारण इसमें नहीं हो सकता है। और इसलिए लक्षण पद से अप्रतीत होने पर भी तत् और त्वम दोनों पदों का होने से जो है, इसलिए जहल लक्षणा तत्प्रतीतो प्रेक्षया तत्संभो और किसी एक पद का होने से वच्चार्थ प्रतीत करने की कोई अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से और पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्योंकि यह जो है तत् और तुम विशेष, तत् माने वह और तुम माने तुम, दोनों पदों का विशेष माच वर्तार्थ की वच्चार्थी कराने का कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग 135 पेज नंबर तक आज हो जाएगा। और उसके बाद कल हम 36 से ले चलते हैं। और उसके बाद श्रोणो धावत तोमस वाक्यार्थ और जहल लक्षणा का और भी आगे उदाहरण हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शेयर लाइक कमेंट अवश्य करें। ये तीनों बातें छोड़ करके आप लोग
अगर सब्सक्राइब नहीं है तो अवश्य कर लिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनती है। आप लोग उसका मेहनत का फल यही है कि आप शेयर कर देंगे तो कुछ हो सकता है मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर भाइयों बहनों बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अवश्य वीडियो को पूरी देखा करिए और उसके बाद तब द एंड करा करिए। ठीक है, चलिए।